Hi everyone, welcome to my channel Divine Time 7777। आई होप आप अपनी लाइफ में खुशल मंगल हैप्पी होंगे, सक्सेसफुल होंगे और अपने ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ओके, सो आज की जो रीडिंग होने वाली है ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर रीडिंग है। जो आपके पार्टनर हैं वो चुप क्यों हैं? ओके, उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है? सो आज हम ये टैरो रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर चुप क्यों हैं। ओके, डिवाइन गाइड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। थैंक यू। ओके, सो आपके पार्टनर चुप इसलिए हैं कि मे बी उन्होंने जो आपसे एक्सपेक्ट किया था, ओके, आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, मे बी यहाँ पर कोई रिलेशनशिप में है या यहाँ पे मे बी ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई लोग हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट में भी हो। ओके, सो ये आपके पार्टनर में भी आपके साथ भी हैं, हो सकता है ये मैरिड कपल्स के लिए भी है, लेकिन फिर भी वो चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है, डिस्टेंस आ चुका है। सो बेसिकली जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनकी आपके ऊपर से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हुई, इसलिए वो चुप है। ओके, डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। थैंक यू। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। थैंक यू। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है, हैंगमैन का कार्ड है। ओके, सो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपने उन्हें बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज में रखा हुआ है। ओके, ना आप मे बी फॉर सम ऑफ द पीपल आप उनको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। ओके, आप उनको ना इस पार होने दे रहे हैं ना उस पार होने दे रहे हैं। ओके, सो आप उनको लगता है कि आपने उनको इस सिचुएशन के अंदर काफ़ी हैंग करके रखा हुआ है, आप उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ओके, सो इसलिए भी वो चुप हैं। ओके, वो नाराज़ है, उनकी ये फीलिंग्स है कि आपने उनको कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, कुछ डिसीजन नहीं दे रहे हो, बस उनको ऐसे टांग कर रखा हुआ है। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। उनके पार्टनर चुप क्यों हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है। थैंक यू। ओके, सो आपके जो भी ये पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, ये चुप इसलिए भी हैं कि उनको लगता है कि आपका ये जो रिश्ता है ये ख़त्म हो चुका है। ओके, इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा ही नहीं है, इस रिलेशनशिप की कोई बुनियाद नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं चुप्पी साध कर बैठे हैं, बिकॉज दे थिंक देर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कशन करके कोई पॉइंट नहीं है, बात कर कोई मतलब नहीं है, इसलिए भी वो चुप है। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। ओके, वो चुप क्यों हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, मे बी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, लेकिन ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके पार्टनर के साथ बात होती हुई दिख रही है। ओके, मे बी आप उनकी तरफ से कॉल या मैसेज कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपकी तरफ कॉल मैसेज, या मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए है ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, शायद मे बी इन फ्यू डेज आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, या आपको कॉल करेंगे, या आपको मैसेज करेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। थैंक यू। ओके, सो फॉर सम पीपल आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उनको कहीं ना कहीं धोखा दिया है। ओके, मे बी यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन है कि दे फील कि यू हैव चीटेड देम इन सम वे। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर
चुप क्यों हैं? थैंक यू। ओके, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चुप ये है कि बिकॉज आप उनके लिए इस वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, आप ही उनके लिए सब कुछ थे, आप ही उनका वर्ल्ड थे। बट एट द सेम टाइम उनको ये सेम एनर्जीज आपके तरफ से नहीं आई। ओके, उनको लगता है कि आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में मे बी बहुत ऑप्शंस होंगे, लेकिन वो आपको एक ऑप्शन की तरह बिल्कुल नहीं समझते थे। उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान, सब कुछ आपके ऊपर ही था। ओके, सो इसलिए भी कहीं ना कहीं वो चुप हैं, क्योंकि आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं? थैंक यू। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं? ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ओके, ये मे बी यहाँ पे किसी की मदर भी हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी कोई लेडी भी हो सकती है। उनको लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में देर इज़ सम वुमेन और सम मैन, देर इज़ अ थर्ड पार्टी इन ए रिलेशनशिप। तो उनको ये लगता है कि आपके रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए भी वो चुप है। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे पार्टनर के, मेरे कलेक्टिव के पार्टनर उनसे। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। मे बी आपने कमिट किया था अपने पार्टनर को। ओके, मे बी आपने शायद मैरिज कमिटमेंट दी थी, या किसी तरीके का कमिटमेंट आपने अपने पार्टनर को दिया था, लेकिन वो कमिटमेंट आप फुलफिलमेंट नहीं कर पाए। ओके, वो कमिटमेंट आपने फुलफिल नहीं किया। मे बी आप उनको शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे, या आपने उनको बोला था कि आप शायद उनकी फैमिली से बात करेंगे, या आपके इस रिलेशनशिप को आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए भी वो चुप है। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं? थैंक यू। ओके, सो उनको लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। ओके, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, और अपनी एनर्जीज इन्वेस्टमेंट किया है, अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, बट उनको आपकी तरफ से वो सेम रिटर्न नहीं मिला है। ओके, सो बहुत मुश्किलों के बाद और बहुत ट्राई करने के बाद वो अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को टेम कर रहे हैं। ओके, बिकॉज दे थिंक दे हैव गिवन अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप, एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर देम टू कंट्रोल द रिलेशनशिप। इसलिए भी वो चुप है। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को टेम कर रहे हैं कि बहुत हुआ, बहुत इन्वेस्ट कर दिया अभी। सो ओके, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर क्यों चुप है? थैंक यू। ओके, सो स्टार का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं जो आपके ये पार्टनर थे ना, ये आपको अपनी लाइफ के एक फुलफिलमेंट की तरह देखते थे। उनको लगता था कि आप उनको मिल गए तो उनको वर्ल्ड के अंदर सब कुछ मिल गया, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ओके, सो ये उनको लगता था, एंड आप ही उनके लाइफ का सब कुछ थे। सारा एक होता है ना कि यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ। वो आपको वो अपनी लाइफ का हीरो समझते थे, या मे बी आप उनकी लाइफ की हीरोइन थे, समथिंग लाइक दैट। कि वो आप उनकी लाइफ का स्टार थे। ये वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, वैसा हुआ नहीं। सो वही आपको मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से कि जो भी ये आपके पार्टनर थे, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे लाइफ में। ओके, एंड ये रीडिंग से समझ आ रहा है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्यों आपने ऐसा उनके साथ क्यों किया। ओके, क्योंकि आप ही उनके लिए सब कुछ थे। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर आप उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थे, आपके ऊपर उनके लिए कोई भी नहीं था। लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में हो गया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, बट अभी
जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था आपसे वैसा उनको आउटकम नहीं मिला। ओके डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों है। ओके सो आपके पार्टनर चुप इसलिए हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर अंदर फैसला कर लिया है कि अब वो दे आर गोइंग टू स्टैंड द ग्राउंड, यू नो। अब जो मिस्टेक्स उन्होंने पहले की थी वो मिस्टेक्स अब वो रिपीट नहीं करेंगे, यू नो। मिस्टेक्स एज इन, यू नो, मे बी आप लोगों के बाद में बीच में बहुत टॉक्सिक चल रहा था, बहुत टाइम से ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका था। वो या आप समथिंग लाइक दैट, आप हर एक दूसरे को हर बार माफ़ कर देते थे, बहुत लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। पर इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हुआ, यू नो। अब आई एम नॉट गोइंग टू, मैं अब इस सिचुएशन के ऊपर, यू नो, दे आर नॉट इन अ मूड टू बेसिकली आपको कोई चांस देने के मूड में नहीं है। दे आर लाइक अब बस बहुत हो गया। ओके डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों है। थैंक यू, थैंक यू। येस अगेन, सो आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो, शायद आपके लाइफ के अंदर दो ऑप्शंस है या देर इज़ समथिंग कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है। ओके सो दे थिंक कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो आपके लाइफ के अंदर और आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उनको लेके। सो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आप ये डिसीजन या फैसला जो भी है उनको लेकर ये लेने के लिए आप कितना वक्त लगाएंगे। यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे आर लाइक कि ओके अब मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम डन। ओके आपने उनको मे बी ऑप्शन की तरह ट्रीट किया या आप कोई डिसीजन लेना चाहिए था आपने वो नहीं लिया। सो दे आर लाइक थिंक दैट ओके आपने बहुत टाइम ले लिया, अब उनके पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए भी वो चुप हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। ओके सो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन है ना वो अपने फादर से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। ओके सो मे बी देयर फादर इन देयर लाइफ, ये आपके लिए भी हो सकता है उनके लिए भी हो सकता है। तो जो भी ये आपके पर्सन है उनके फादर से वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, कहीं ना कहीं उनके फादर का इन्वॉल्वमेंट है एंड somebody in this relationship is listening to the father and you know not taking a decision। and कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके फैमिली उनके मदर फादर कह रहे होंगे कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस रिलेशनशिप एंड इसलिए भी वो चुप हो गए हैं। कहीं ना कहीं यू नो उनको अपने फैमिली को भी जवाब देना पड़ता है कि ओके आपने इनको इतने चांसेस दे दिए, यू नो स्टफ लाइक दैट, सो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो कहीं ना कहीं उनको अपनी फैमिली का भी मुंह देखना पड़ रहा है कि यू नो कि उनकी फैमिली के नज़र में उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे फैमिली के नज़र में ऐसा है कि ओके यू डोंट हैव, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या यू नो आपका कोई स्टैंड नहीं है, इट्स लाइक दैट। ओके डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों है। थैंक यू, थैंक यू। ओके सो आपके पार्टनर यू नो बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनके अंदर यू नो बिल्कुल एनर्जी नहीं रह गई है, बिल्कुल किसी भी तरीके की ताकत नहीं रह गई है। वो इतना यू नो इस रिलेशनशिप में मे बी यू नो बहुत ड्रेन्ड हो चुके हैं, उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है। सो दे आर वेरी ड्रेन्ड राइट नाउ, यू नो। ऐसा है कि उनको अभी बिल्कुल उनके अंदर किसी भी चीज़ की आपको आपके साथ फाइट करने की या आपके साथ आर्ग्यू करने की बिल्कुल ही उनके अंदर क्षमता नहीं है इस वक्त पर। ओके दे आर ड्रेन्ड, ऑल राइट। सो इसलिए भी वो चुप हैं, ऑल राइट। थैंक यू यूनिवर्स। क्या होता है ना कभी दो लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाता है, बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो कभी कभी इंसान की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड हो जाती है एंड दे डू नॉट हैव मोर एनर्जी टू गिव यू। ओके टू फाइट ऑल्सो यू नीड टू हैव एनर्जी एंड यू नो अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, दे आर जस्ट कम्प्लीटली ड्रेन्ड, उनके अंदर सब खत्म हो गया है, यू नो दे डोंट हैव एनी एनर्जी टू गिव यू, ऑल राइट। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। ओके सो बेसिकली यू नो राइट नाउ जो आपके पार्टनर हैं नो ये लाइफ में अब पीस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे लाइफ में शांति चाहिए
ओके उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे लाइफ में अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे सेल्फ ग्रोथ करनी है, सेल्फ लव करना है। उनको ऐसा लगता है कि अब बस अब वक्त आ गया है, उन्होंने आपके बारे में बहुत सोच लिया लेकिन अभी वक्त आ गया है उनके बारे में सोचने का। ओके विच इज़ नॉट रॉन्ग, कभी कभी सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और राइट एंड कभी कभी जो सिचुएशन जब बहुत ख़राब हो जाती है तो इंसान को एक स्टेप बैक लेना चाहिए, और स्टेप बैक लेकर सारे अपनी जो आपका पूरा रिलेशनशिप है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। तो राइट नाउ एट दिस टाइम दे आर लाइक ओके आई वांट टू बी इन पीस, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ, क्योंकि वो बहुत ड्रेन्ड हो गए हैं, उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। सो दे वॉन्ट टू रिगेन देयर हेल्थ, देयर एनर्जी अगेन। ऑलराइट डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। ओके ये रीडिंग बहुत इंटेंस है। ओके दिस इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल रिलेशनशिप। हो सकता है कि दिस इज़ फॉर अ कपल ऑल्सो हु इज़ गोइंग थ्रू अ सेपरेशन। मे बी ये मैरिज के अंदर भी एक सेपरेशन हो सकता है। कई लोगों के लिए मे बी सम पीपल आर गोइंग थ्रू डिवोर्स ऑल्सो। बट ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत इंटेंस है। ओके बिकॉज बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हो चुका है, आप दोनों की तरफ से बहुत सारे फीलिंग्स इन्वेस्ट हो चुके हैं। ओके सो फाइनली इतनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करने के बाद एंड इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद, बिकॉज बहुत टॉक्सिक हो गया था, तो आपके पार्टनर फाइनली चुप हो गए हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों है। ओके सो वो इस टाइप पर चुप है क्योंकि वो वो बहुत आपके जो पास्ट के आपने जो गुड टाइम स्पेंड किया था उनके साथ, जो आपकी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ है, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हो गया ऐसा। बिकॉज आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा था, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एंड आपकी इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी। सो कहीं ना कहीं वो ये सारी उनको डेजा वो हो रहा है ये सारी चीज़ों का। वो बहुत सोच रहे हैं पास्ट मेमोरीज़ के बारे में। सो इसलिए भी कहीं ना कहीं वो चुप है क्योंकि वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। ऑलराइट डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों हैं। ओके सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि मे बी आप दोनों बहुत थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, किसी की फैमिलीज़ का, किसी के फ्रेंड्स का। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि मे बी आप और आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी या उनकी फैमिली क्या कहेगी, इसलिए भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि दुनिया उनको जज कर रही है आपके रिलेशनशिप को। ऑलराइट सो जैसे कि मैंने आपको बताया फादर फिगर का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। सो इसलिए भी वो चुप है। ओके डिवाइन प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के पार्टनर चुप क्यों है। ओके सो ये इन अ वे यूनिवर्स की तरफ से इस रीडिंग के अंदर आपके लिए गाइडेंस आया है। ओके जो भी ये रीडिंग को सुन रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट येट। ओके सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑलराइट आप दोनों का यूनियन होगा। मे बी अभी फ़िलहाल आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है एंड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके बट यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन गॉड यूनिवर्स एंजल्स ये भी आप दोनों को एक साथ में देखना चाहते हैं। सो यस एक पॉजिटिव इतने सारे इंटेंस फीलिंग्स एंड इमोशंस के बाद एक पॉजिटिव कार्ड आया है दैट आपका रीयूनियन होगा फिर से। मे बी चीज़ें बहुत वर्स्ट पहुंच गई थी, आपको ऐसा लगा था कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड देयर इज़ नो होप इन दिस। बट ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक इशारा है कि आप दोनों का शायद वापस यूनिवर्स यूनियन हो सकता है। ओके 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, एंड ऑफ द डेक का कार्ड है। सो ये फैमिली दिखाता है, ये किड्स दिखाता है, ये हैप्पीनेस दिखाता है। सो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट ये आपके लिए गाइडेंस आया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
ओके, सो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, पॉजिटिव रहिए। ओके, एंड फिलहाल आपके पार्टनर को मे बी थोड़ी स्पेस चाहिए, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, बिकॉज स्पेस देने से क्या होगा ना, उनको वो वक्त मिलेगा, उनको वो टाइम मिलेगा इस पूरे रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करने का। ओके, आप उनके लाइफ में क्या स्टैंड हो, और ये चीज़ें समझने के लिए कि आप उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। ओके, सो जस्ट गिव देम सम टाइम, गिव देम सम स्पेस, उनको हील होने दीजिए, क्योंकि आपका यूनियन होने वाला है। ऑलराइट, सो आई होप ये मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, बिकॉज एक एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए। ऑलराइट, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक। ऑलराइट, थैंक यू।